औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदम बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम। बॉम्बे की सरजमीन पर 90 फीट पे ये आज का 95 फीट पे आज का बहुत बड़ा 95 क्या रोड है, इसका नाम अजीब नाम है थोड़ा सा, 90 फीट रोड। चलिए बहरहाल आप जानते हैं। गालिबन ये दूसरी हाजिरी है मेरी इस इलाके में। आज से 2 या 3 साल पहले हाजिर हुआ था और उस वक्त प्रोजेक्टर स्क्रीन वाला प्रोग्राम हुआ था, लेकिन आज मौजू ऐसा मुझे दिया गया है कि जिसमें प्रोजेक्टर की जरूरत महसूस नहीं हुई, तो आज स्क्रीन और लैपटॉप वगैरह नहीं लगाया गया है। हज़रत सैयदना शरफुद्दीन याहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नामे नामी इसमें गिरामी से आज की कॉन्फ्रेंस मंसूब है, जिसमें आप और हम सब शरीक है। और मुझे जो उन्वान खिताबत दिया गया है वो है अज़मत औलिया और तसव्वुफ। यह उन्वान एक बहुत ही इल्मी उन्वान है और उसके लिए एक बड़ी पुरसुकून माहौल की जरूरत है, क्योंकि तसव्वुफ पर गुफ्तगू करना, इसके लिए जो एक माहौल एटमॉस्फियर चाहिए, एक पुरसुकून माहौल में आदमी जब तसव्वुफ की बात सुनता है तो खुद उस माहौल में वो अपने तसव्वुर में, उस दौर में वो दाखिल हो जाता है कि तसव्वुफ के हवाले से हम जिस दौर के, जिस अदवार के औलिया की बात करते हैं। और दूसरा, तसव्वुफ एक ऐसी चीज है हमारे यहाँ कि जो इंसान के अखलाक, किरदार और सीरत पर असरअंदाज होती है। इंसान जब तसव्वुफ के हवाले से बुजुर्गों की बातें सुनता है तो उन बातों को, बुजुर्गों की जिंदगी के उस नमूने को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करता है। और तसव्वुफ की बहुत सारी इस्तिलाहें ऐसी होती है कि जिसको समझाने के लिए और जिसको समझने के लिए बड़ा पुरसुकून माहौल चाहिए, लेकिन यहाँ इतना शोर-ओ-गुल है, इतना डिस्टरबेंस है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तसव्वुफ के हवाले से कुछ बातें मैं आपके गोशे गुजार करूं, औलिया की अजमत के ताल्लुक से हम कुछ बातें करें, और आखिर में हज़रत सैयदना शरफुद्दीन याहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू होंगी। तसव्वुफ की जब बात होती है, ये लफ्ज़ जो मुश्तक है, ये सौफ से मुश्तक है। सौफ से ये लफ्ज़ निकाला गया है। और तसव्वुफ की तारीफ में
सूफिया इकराम, उलमा इकराम में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। मुख्तलिफ किताबों में तसव्वुफ की तारीफ़ें बयान की गई है। अगर सिर्फ हम तारीफ़ों पर गुफ्तगू करेंगे कि तसव्वुफ की किसने क्या तारीफ़ की, तो इसके लिए एक मुकम्मल बयान की ज़रूरत है। लेकिन मैं मजमूई बातें वो अर्ज करूंगा कि जिस पर जमहूर सूफिया इकराम का इत्तेफाक है, और जमहूर सूफिया इकराम के नज़दीक तसव्वुफ की जो तारीफ है कि तसव्वुफ चंद चीज़ों का मजमुआ है। मैं जो चंद चीज़ें बयान कर रहा हूँ ये अपने मुताल्लिक़ की रोशनी में बयान कर रहा हूँ, वरना हकीकत ये है कि तसव्वुफ में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और ये मेरा अपना मुतकलिल मुताला जिसकी बुनियाद पर मैं जो कुछ तसव्वुफ को समझा हूँ कि तसव्वुफ जो चंद चीज़ों का, चंद बातों का मजमुआ है, उसमें एक सबसे पहले आता है खौफ इलाही, अल्लाह से डरने का मामला। और इसके दलील कुरान अज़ीम की आयत करीमा है कि जिसमें रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। हालांकि ये सिर्फ एक लफ्ज़ खौफ इलाही एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर पूरा तसव्वुफ बल्कि पूरा इस्लाम आ जाता है। अल्लाह से डरने की और खौफ इलाही की बात होती है तो अमाल भी आ जाते हैं, अकायद भी आ जाते हैं। अल्लाह से डरना ये तसव्वुफ की पहली शर्त अजीम है। उसके बाद दूसरी चीज आती है रुजू इल्लाह, सारी दुनिया और माफिया को फरामोश करके अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह की जात में अपने आप को गुम कर देना, अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को फना कर देना। रुजू इल्लाह ये तसव्वुफ की एक चीज है। ये भी एक अहम उसमें एक ऐसी शय है कि सूफी खौफ इलाही के साथ मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू करता है। तीसरी चीज आती है तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा और एतमाद, और ऐसा एतमाद कि पूरी कायनात में हर चीज से मुस्तगनी होकर, सबको भुलाकर, सबको फरामोश करके अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर तवक्कुल कर लेना। तसव्वुफ की चौथी चीज है आमिल बिशरा, शरीयत पर गामज़न हो जाना, शरीयत के अहकाम को, और शरीयत लफ्ज आया तो उसमें अहकाम खुदाबंदी भी है, अहकाम रसूल भी है, सुन्नत रसूल भी आ गई। बल्कि सूफी जब शरा पर आमिल होता है तो उसका हाल ये होता है कि फराइज तो फराइज है, वाजिबात तो वाजिबात है, सुन्नत तो सुन्नत है, मुस्तहबात को भी नहीं छोड़ता। तो तसव्वुफ की एक चौथी चीज आती है शरीयत पर आमिल होना, और पांचवी है आमिल अलग तकवा, सिर्फ मुबाही चीजों पर, मुबाही चीजों को नहीं बल्कि ये भी मामला आता है कि तकवे पर मुकम्मल दस्तरद हासिल होती है। सूफी तकवे का एक नमूना बनता है और तकवे पर ऐसा आमिल हो जाता है कि उसकी जात, उसके चलने फिरने को देखकर लोग तकवे को समझते हैं कि तकवा कहाँ किसे जाता है। ये थोड़ी इस्तिलाहें आपको भी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन मैं इसके ज़िम्मे में बहुत आसान बातें ऐसी करूंगा जो आपके समझ में आएंगी इंशाअल्लाह। छठा है इबादत व मुजाहिदात, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाना, और सिर्फ इबादत में वो नहीं कि जो फराइज है, फराइज से ज्यादा फिर नवाफिल पर, फराइज के बाद नवाफिल पर जब अमल होता है, मुस्तहबात पर अमल होता है, मुजाहिदात जिसको कहा जाता है, तसव्वुफ की छठी चीज होती है। तसव्वुफ में सातवीं चीज है गोशा नशीनी, तर्के दुनिया जिसको कहा गया है। एक सूफी जो अपने आप को कहता है, जो तसव्वुफ की राह में कदम रखता है, वो गोशा नशीनी को इख्तियार करता है। और तर्के दुनिया में ये है कि घर बार को वो छोड़ दे, अल्लाह की राह में पूरी तरह मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह की राह में अपनी जात को और अपनी नफ्स को फना कर दे, और अल्लाह की तरफ ऐसी लौ लगाए कि दुनिया की किसी शय से, किसी चीज से उसको मोहब्बत ही ना रहे।
8वीं चीज आती है तस्किया नफ्स। तस्किया नफ्स ये है कि सारी ख्वाहिशात को खत्म कर देना। अल्लाह का जो एक वली होता है वो अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा मशगूल होता है कि उसका परवरदिगार आलम जो उसे देता है वो उसमें राजी हो जाता है, जिस चीज से महरूम रहता है वो उसमें भी राजी होता है। अपने अंदर की सारी नफसानी ख्वाहिशात को फना कर देना, ख्वाहिशात नफसानी को हलाक और बर्बाद कर देना और किसी शय की तरफ मोहब्बत और रग़बत ना रखना, तस्किया नफ्स जिसको कहते हैं, ये तसव्वुफ के अंदर शामिल है। 9वीं चीज आती है सब्र और रज़ा। अल्लाह की तरफ से जो नेमत मिले उस पर राजी हो जाए और जो नेमत ना मिले उस पर सब्र करे, शिकवा और शिकायत ना हो। और 10वीं चीज है ईसार और कुर्बानी। जो कुछ अल्लाह अता करे सब अल्लाह की राह में खैरात कर दे, खर्च कर दे, अपने पास कुछ भी ना रखे। और 11वीं चीज है आजीजी और इनकिसारी, इज़्ज़ो इनकिसार। अपने आप को बावजूद इसके कि अल्लाह विलायत का दर्जा अता कर देता है, लेकिन वली और सूफी का हाल होता है कि अपने आप को दुनिया की सबसे कमतर मखलूक समझता है। इसके अलावा और भी चीजें जो तसव्वुफ के दायरे में आती है, लेकिन मैंने कुल यहाँ गौसे पाक की 11वीं की निस्बत से 11 शायद चीजें बयान की कि जब ये 11 चीजों पर एक सूफी, एक आलिम, एक आमिल, एक शरीयत का जानने वाला आमिल होता है, इस पर वो अमल पैरा होता है, तो कहा जाता है कि अब इसने तसव्वुफ की राह में कदम बढ़ाया है, अब ये सूफी हो गया है। सूफी कहते किसको है इंशाल्लाह मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन आइए सबसे पहले तसव्वुफ की तारीफ सरकार गौसे आजम ने जो बयान की है, और भी उलमा ने बयान की, लेकिन मैं गौसे आजम का कौल इसलिए बयान कर रहा हूं कि तमाम वलियों के सरदार है। सिर्फ लफ्जों के थोड़े हेर फेर और अल्फाजों के हेर फेर के साथ दूसरी तारीफें हैं, लेकिन मफहूम अगर निकाला जाए तो वही है जो सरकार गौसे आजम ने अपनी मशहूर ज़माना तसव्वुफ की किताब फुतुल गैब के अंदर बयान किया है। और जो फुतुल गैब मेरे पास जिसका नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह बैरूत का छपा हुआ, जिसका मैं पेज नंबर सफा नंबर बता रहा हूं और जिसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जो नुस्खा मेरे पास फुतुल गैब का है उसका हाशिया इब्न तैमिया ने लिखा है। तो ये मैं समझ नहीं पाया कि एक तरफ तसव्वुफ का इनकार भी है, दूसरी तरफ हाशिया भी लिख रहे हैं। गौसे पाक को मुहद्दिस भी कहते हैं, आलिम भी कहते हैं, फकीह भी कहते हैं, अपने वक्त का वली कामिल भी कहते हैं। तो अजीब मामला है इन लोगों का। बहरहाल तो इब्न तैमिया ने जिस पर हाशिया लगाया और इब्न तैमिया साहब ने जिस कौल को गौसे पाक की जिस किताब की बातों की तस्दीक की, तायीद की, उस फुतुल गैब का सफा नंबर 188 है। और दर हकीकत ये फुतुल गैब है क्या, जिसका मैं हवाला दे रहा हूं, ये गौसे आजम की वो किताब है जिसमें सरकार गौसे पाक ने मकालात लिखे हैं, कुछ तसव्वुफ की बातों को मकालों के एतबार से कलमबंद फरमाया है। और इस पर इब्न तैमिया से लेकर इब्न कसीर और फिर बाद के तमाम उलमा का सबका इत्तेफाक है कि फुतुल गैब सरकार गौसे पाक की किताब है, इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता बुनियतुत तालिबीन पर इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन इस किताब पर किसी का इख्तलाफ नहीं। इसका अल मकालतुल खामिसतु व सबून यानी 75वां नंबर का मकाला है, जिसमें सरकार गौसे आजम तसव्वुफ की तारीफ ये बयान करते हैं, फरमाते तसव्वुफ लैसा उखिज़ा अनिल कीलो वल काल। कहते लोगों तसव्वुफ जो है हमने कीलो काल से नहीं लिया है। अब ये कीलो काल क्या है, ये भी बड़ी मैंने कहा ना कि ये असल में तसव्वुफ का बयान इतना दुश्वार कुन बयान है कि आम फहम नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बातें आपके जहन में बिठा सकूं। तसव्वुफ कीलो काल से नहीं लिया, मतलब वो कहते हैं कि हमने तसव्वुफ इससे नहीं लिया कि इसने कहा उसने कहा इन्होंने बयान किया, सुनी सुनाई बातें से सुन लिया और खुश हो गए, हमने इससे तसव्वुफ नहीं लिया। या यूं समझ ले कि हमारा हाल क्या है भाई, हम सारी जिंदगी इसी में गुजार देते हैं कि फला ने ये फरमाया, फला ने ये कहा, फला ने ये लिखा। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, सिर्फ सुनने और सुनाने तक और बताने तक बात है। मैं अपनी जात को अगर इसमें पेश करूं तो मेरा हाल भी यही है, क्योंकि मैं तसव्वुफ में नहीं हूं, मैं सूफी नहीं हूं, आप ही की तरह एक दुनियादार आदमी हूं। तो मेरा खुद अपना हाल ये है कि भाई हमने किताबों में पढ़ा,
काला कीला हमने सुना, उन्होंने बताया, इन्होंने कहा, बस हम इसी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। तो गौसे पाक फरमाते कि जो असल में जो तसव्वुफ है ये किताबों से, बातों से, सुनी सुनाई बातों से, किताबों के मुताले से, ये चीजों से हमने हासिल नहीं किया तसव्वुफ। किताबों को पढ़कर कोई सूफी नहीं बन सकता। तसव्वुफ की सिर्फ बातें करने से कोई सूफी और वली नहीं हो जाता। या दूसरे लफ्जों में कह दूं कि उसको यूं समझा दूं कि एक शख्स को प्यास लगी है और वो वजीफा पढ़ते रहे, पानी पानी पानी, तो पानी पानी का वजीफा पढ़ने से उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। तो वैसे तसव्वुफ सिर्फ बातों से नहीं हासिल होता। कैसे हासिल होता? आगे फरमाते वलाकिन उखिजा अनिल जुई वक़त इल मालूफात वल मुहसनात, कहते हैं कि हमने तसव्वुफ भूख से लिया है। हमने तसव्वुफ भूख से हासिल किया और अपनी पसंदीदा महबूब चीजों के तर्क से, उसको छोड़ने से, और यहां तक कि वो चीजों को भी हमने छोड़ दिया जो हमें सबसे ज्यादा महबूब होती है। जो चीज हमें पसंद है उसको सबसे पहले हम छोड़ते हैं। हम भूखे रहते हैं, अपने नफ्स को मारते हैं, कुचलते हैं। ये चीजों पर जब गामजन होते हैं तो कोई एक शख्स सूफी बनता है, तसव्वुफ में कदम रखता है। तो तसव्वुफ बातों से नहीं हासिल होता। तसव्वुफ एक प्रैक्टिकल चीज का नाम है। और उसके बाद फिर आगे आप फरमाते हैं कि वह तसव्वुफ हो मबनियुन अला समानी खिसाल, कहते हैं कि तसव्वुफ 8 चीजों पर मुश्तमिल है। तसव्वुफ 8 चीजों पर मुश्तमिल है। और वह 8 चीजें कौन सी है? फरमाते अस्सकाउ ले सैयदना